कोरोना और गिरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ एक तीसरा संकट सामने आ रहा है। भारत और चीन के बीच, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माना जाता है, जिसको लेकर कोई समझौता नहीं है वैसे, उस पर तनाव बढ़ता जा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कई जगहों पर दोनों देशों के फौजियों के बीच स्टैंड ऑफ, गतिरोध की घटनाएं सामने आई हैं। 3 जगह पर खासकर आई हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले भी कई बार चीन और भारत के फौजियों के बीच गतिरोध हुआ है, स्टैंड ऑफ हुआ है, आमना सामना हुआ है। लेकिन इस बार ये स्टैंड ऑफ पहले हुए आमने सामने से अलग हटकर है। इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज के डायरेक्टर अशोक कांथा कहते हैं कि इस बार चीन के फौजियों ने ज्यादा गुस्सा दिखाया है। फौजियों के बीच शारीरिक झड़प हो रही है और प्रोटोकॉल जितने भी हैं उनका भी उल्लंघन हुआ है। पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, डंडों का इस्तेमाल हुआ है। 100 के करीब चीन और भारतीय फौजी जख्मी भी हुए हैं। द हिंदू के एक रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख, वेस्टर्न सेक्टर और नाकुला पास में हाल हुए टकराव जो हुए हैं वो चिंता की बात है। रिपोर्ट का कहना है कि इस बार हुए टकराव में चीन की तरफ से जो एग्रेशन, जो गुस्सा दिखाया गया, वो भी चिंता का विषय है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि पैगोंग झील के पास अब ज्यादा चीनी नावें पेट्रोलिंग करती दिख रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अफसरों का कहना है कि अब चीन की फौज इन इलाकों में भी दिखने लगी है जो पहले अनकॉन्टेस्टेड थे, जिनको लेकर कोई विवाद नहीं था। मेरे साथ हैं डॉक्टर मनोज जोशी, विदेशी मामलों के जानकार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जोशी हमें वक्त देने का। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पहले भी इस तरह की झड़पें होती रही हैं, लेकिन इस दफे जो झड़प हुई है जिसमें जख्मी भी हुए हैं लोग, 5 मई को हुई, 9 मई को हुई, इन दोनों में क्या फर्क आपको दिखता है? देखिए, अभी भी जो झड़पें हुई हैं, कुछ तो ऐसे इलाके हैं जहां पहले भी झड़प हो चुकी है। पैंगोंग सो का इलाका है, वहां पे कई झड़पें हो चुकी हैं। पर जो ये गलवान में हुआ है और नाकुला में हुआ है, ये 2 नए इलाके हैं। और हॉट स्प्रिंग्स, एक जगह है हॉट स्प्रिंग्स, ये पैंगोंग सो के उत्तर में है। वहां पर भी ये एक नया इलाका है जहां पे जिसको कहते हैं फेस ऑफ। फेस ऑफ का मतलब कि आमने सामने हिंदी और ये इंडियन और चाइनीज सैनिक जो है आमने सामने आ जाते हैं। और कभी कभी जो ये आप नजारा दिखा रहे हैं, ऐसी जो है कुश्ती भी होने लगती है। पर गलवान में जो है अभी कुछ फासला है, कम से कम 500 मीटर की दूरी पे जो है चाइनीज पोस्ट जो है, चीन की जो पोस्ट हैं, वो कुछ दूर हैं। और जो ये पैंगोंग पे जो नजारा है, ये 5 मई को हुआ था। मेरी जानकारी ये है कि अब पैंगोंग में और जो नाकुला में हुआ था, वहां पे अब शांति है, क्योंकि आपस में जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके अंतर्गत वहां पे डायलॉग हुआ और अब सैनिक वहां पे जो है अपना पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पर ये झड़प की स्थिति नहीं है। पर गलवान जो है ये एक नया इलाका है और सीरियस इलाका है। यहाँ पे जो स्टैंड ऑफ है, यहाँ पे हमने एक नई सड़क बनाई है। पिछले साल एक नई सड़क बनाई गई थी, जो कि हमारे सबसे जो उत्तरी पोस्ट है दौलत बेग ओल्डी, वहां तक पहुंचती है। 225 किलोमीटर की रोड बनी थी। इसी रोड से एक छोटी रोड हम निकालना चाहते थे गलवान वैली में। इससे चीनी कुछ घबराए हुए हैं और इसको वहां उन्होंने अपनी पोस्ट लगा दी है और उस पर रोक लगा दी है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। द हिंदू की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत की सीमा पर चल रहे विवाद पर नई दिल्ली और बीजिंग दोनों खामोश है। जब मैं नई दिल्ली और बीजिंग कहता हूं, मेरा मतलब केंद्र सरकारों से है। चीन की सरकार भी खामोश है, हमारी सरकार भी खामोश है। आज प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग करी है एनएसए के साथ, और 3 जो प्रमुख है हमारी फौजों के, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के, उनके साथ भी मीटिंग करी है। राजनाथ सिंह, पहले जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे, वो पहले ही मीटिंग कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार हुए विवाद पर चीन की सरकार और मीडिया ने एक स्टडीड पब्लिक साइलेंस बनाए रखा है। जबकि 2017 में जो डोकलाम में हुआ विवाद हुआ था, उसके दौरान हर दिन कवरेज होती थी। तब मुझे याद है डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि भारत अब सन 1962 वाला भारत नहीं है। तो उधर से जवाब आया था कि चीन भी 1962 वाला चीन नहीं है। सीमा पर बढ़ते तनाव पर अब तक सेना और भारत की तरफ से कोई भी आधिकारिक ऑफिशियल बयान नहीं जारी किया गया। आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राहुल गांधी ने आज सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को ये बताना चाहिए कि आखिर लद्दाख में क्या हो रहा है। लद्दाख में और
बाकी इलाके जैसे डॉक्टर जोशी बता रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है। द बिजनेस स्टैंडर्ड उसने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारतीय सीमा के अंदर है और उनके फौजियों की तादाद 10,000 तक हो सकती है। डॉक्टर जोशी, मैं ये कहना चाहता हूं कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने यह भी कहा था कि 3 से 4 किलोमीटर अंदर है और 10,000 के करीब तादाद हो सकती है। अब ये घुसपैठ तो नहीं कहा जा सकता, ये तो एकदम सीधा मतलब जंग वाली हालत होगी। हमारे सरहद पर आ गए हैं, 10,000 के करीब फौजी हैं और हमने सुना कि कंक्रीट के बंकर्स बनाए जा रहे हैं, हेवी मशीनरी मंगाई गई है। तो ये इसको क्या सिर्फ घुसपैठ कहा जा सकता है? सबसे पहले तो जो ये खबर है इसके बारे में मैं सवाल उठाऊंगा। 10,000 सैनिक एक इलाके पे तो बहुत होता है जी। एक इलाके में इतने आसानी से 10,000 सैनिक आप जिस किस्म का वहां पे टेरेन है वहां पे घुसा भी नहीं सकते हैं। तो मुझे जो है जब तक सरकार जो है स्पष्ट नहीं करेगी बात, मैं जो है ये जो स्पेक्युलेटिव जो बातें हो रही हैं, ये जरूर है कि उन्होंने पोस्ट बनाई है और जो हम सड़क बनाने की कोशिश कर रहे थे उस पर रोक लगाई है, इसमें कोई शक नहीं है। पर ये कहना कि 5-10 हजार लोग अंदर आ गए हैं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर वाकई में 10,000 लोग अंदर आ गए हैं फिर तो ये युद्ध वाली बात हो गई। और अगर इन्होंने हमारी वो सड़क जो है SSN नॉर्थ, जो सब सेक्टर नॉर्थ की सड़क है, जो मैंने आपको बताया, जो कि दुरबुक से दौलत बेग ओल्डी जाती है 225 किलोमीटर की सड़क, अगर उस सड़क को काटा है जी, ये युद्ध का मामला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें तो अगर वाकई में कोई सच है तो सरकार को कुछ स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक मामला है। जी, बहरहाल मैं आपसे कुछ और भी जानना चाहता हूं कि अगर हम हिस्ट्री देखें तो सन 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चीन के चौ एन लाई ने यह तजवीज की थी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है यथास्थिति है, नॉट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो स्टेटस को है उसी को ही हकीकत मान लिया जाए। लेकिन उससे बात आगे बढ़ी नहीं। फिर सन 82 में डेंग जियाओपिंग ने भी यही ऑफर दिया था भारत को, लेकिन तब भी बात नहीं बनी। अब आने वाले 22 मई को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और उनके एक मंत्री की मीटिंग होने जा रही है। आपको क्या उम्मीद है, ये कहां जाता लग रहा है मामला आपको? देखिए, इस पे आप कई अनुमान लगा सकते हैं। एक अनुमान ये लग सकता है कि ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है लद्दाख में, ये एक किस्म की तैयारी है कि वाकई में दोनों साइड जो हैं गंभीर होंगे इस मामले पे, बात आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की जो बात कही आपने, जो विशेष दूत हैं भारत के, हमारे अजीत डोभाल जाएंगे, यांग जिचेई से मिलेंगे चाइना में, ये सिलसिला जो है 2003 से शुरू हुआ है और अब तक मेरे ख्याल से 22-23 ये 23वीं मीटिंग शायद है जी। तो जहां तक की जी बिल्कुल 23वीं मीटिंग है, जहां तक की सरहद की बात है वो पूरी बात हो चुकी है, टेक्निकल बात सब हो चुकी है। आखिर में सवाल ये है, एक पॉलिटिक्स का सवाल है, क्या दोनों देश के जो लीडर हैं ये पॉलिटिकल निर्णय ले सकते हैं कि नहीं? क्या करना है ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, क्या करना है ये स्पष्ट है, पर कैसे करा जाए और कब किया जाए ये एक राजनीतिक निर्णय से ही हो सकता है। और ये दो लीडर जो हैं हमारे यही कर सकते हैं और इन्हीं का इंतजार है। ये अब इसमें ज्यादा बातचीत की और कोई जरूरत नहीं है। देखिए, जिस मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं 2003 में जो हुई थी, उसमें ब्रजेश मिश्रा पहली दफे जो लेवल था, हाई लेवल मीटिंग हुई थी 2003 में। उससे पहले जूनियर अफसरों में होती रहती थी, तब ब्रजेश मिश्रा NSA थे। तो उनका ये कहना था कि जब मीटिंग्स होती हैं तो उसमें मतलब पॉम्प एंड शो तो बहुत ज्यादा होता है, हॉस्पिटैलिटी दिखाई जाती है, लेकिन काम की बात कुछ निकलती नहीं है। उसके बाद से भी मीटिंग होती आई है। और इस मामले में जैसा आपने कहा कि जब तक सरकारें नहीं बोलती, नेता निर्णय नहीं लेते, टॉप नेता जो है, तब तक स्पष्ट नहीं है मामला। सरकारों की चुप्पी क्या कहती है, चाहे वो नई दिल्ली हो चाहे वो बीजिंग हो? देखिए, ब्रजेश जी ने मेरे से ये भी कहा था, मैं भी था उस 2003 में जब चीन डेलीगेशन गया था, तो ब्रजेश जी ने मेरे से ये कहा था कि हमारा इरादा ये है कि हम ये बॉर्डर का मसला है 3-4 साल में सुलझा देंगे।
आपको याद होगा 2004 में वाजपेयी जी हार गए और उनकी सरकार बाहर चली गई और फिर ये सिलसिला जो है मनमोहन सिंह सरकार ने आगे बढ़ाया। मेरा पॉइंट ये है कि जो इसके जो बॉर्डर के जो टेक्निकल इश्यूज हैं, बॉर्डर कहां होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये तय हो चुके हैं, ये आपस में समझौता है। सवाल ये है कि दोनों तरफ की लीडरशिप को पॉलिटिकल डिसीजन ये लेना है कि कब इसको कायम किया जाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो टेक्निकल बात जो है कि वाटरशेड पे होना चाहिए, नदी कहां से जाएगी, हमारे 2005 में हमारा एक समझौता भी हुआ है चीन के साथ, पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड अग्रीड गाइडलाइंस फॉर बॉर्डर सेटलमेंट, मतलब बॉर्डर सेटलमेंट कैसे होगा, उसका समझौता है 2005 का। मैं ये पॉइंट कर रहा हूं कि शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी, इनको तय करना है कि कब ये समझौता लागू हो सकता है, और वो तभी हो सकता है जब आपस में जो है तालमेल हो।